नमस्कार, मैं हेमराज शर्मा आप सभी लोगों को सबसे पहले तो YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। एक बहुत लंबे समय के बाद आप सभी लोगों के बीच में आया हूं। कुछ जरूरी सूचना लेके आया हूं जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड है। यदि आप ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो कुछ जरूरी चीजें हैं जिनको जानना जरूरी है। क्या जरूरी है, बात करते हैं बिना वक्त को गवाए हुए। सबसे पहले यदि आप सैलरीड पर्सन है, ITR फाइल करते हैं, तो ये चीज ध्यान दें कि आपकी फॉर्म 16 अपडेट हो। फॉर्म 16 आपका बनने से पहले आप रिटर्न को फाइल ना करें। फॉर्म 16 जनरेट होने के बाद आप रिटर्न को फाइल करें, यानी कि 26 AS भी जनरेट हो गया है तो आप रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आपने FD वगैरह बैंक में डिपॉजिट या डाकखाने में डिपॉजिट कर रखा है, उनका TDS सर्टिफिकेट जरूर आप अपने पास रखें, ताकि इनकम टैक्स फाइल करें तो उसके अंदर आप TDS को भी आपका मेंशन हो, और हो सकता है रिफंडेबल है तो TDS आप वो रिफंड ले सको। इसके अलावा बैंकिंग को जरूर ध्यान दें, क्योंकि आजकल UPI के जरिए बहुत सारे ट्रांजैक्शन होने लग गए हैं आपको, और हमारे लिए एक आसान जरिया बन गया कि UPI से किसी से भी पेमेंट ले और किसी से भी पेमेंट दें। इसी चक्कर में 20 लाख 30 लाख 40 लाख तक की कईयों के ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। तो जिससे भी आप रिटर्न फाइल करवाते हैं तो इस बारे में जरूर बताएं कि मेरे इस कारण से इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, तो इसको किस तरीके से मैनेज करना है, ये चीज जरूर ध्यान दें। और प्रॉपर्टी सेल और परचेज के केस में भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परचेज भी कर लेते हैं, सेल भी कर देते हैं, लाखों के ट्रांजैक्शन कर लेते हैं और उसको इनकम टैक्स में रिपोर्ट नहीं करते। तो इन फ्यूचर आपको दिक्कत ना आए, इसलिए इन चीजों को छुपाएं नहीं। इनको इनकम टैक्स जब फाइल करें तो अपने अपने GCC पे आप फाइल करवाते हैं तो उनको जरूर ये बताएं कि सर मैंने इतनी प्रॉपर्टी खरीदी, इतनी बेची और ये हुआ है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको भविष्य में नोटिस से आप बच सकते हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग शेयर में परचेज सेल करते हैं, और इसके अलावा इंट्राडे बहुत सारे लोग करते हैं, तो इन चीज को जरूर ध्यान दें। स्टेटमेंट के साथ बहुत बार क्या होता है कि पोर्टल के अंदर ये शो नहीं होते बहुत बार कि परचेज कब किया, सेल कब किया। तो आप अपने जहां से भी आप शेयर की ट्रेडिंग करते हैं उसका स्टेटमेंट लेके उसी के आधार पे आप रिटर्न भरवाने की आप कोशिश करें। किसी भी ऐप के थ्रू आप काम करते हो वहां से स्टेटमेंट निकल जाता है, उसके बाद आप रिटर्न फाइल करवाएं। इसके अलावा बिजनेस प्रोफाइल यदि आपका है तो सबसे पहले और जरूरी चीज है GST टर्नओवर को आप उसमें मेंशन जरूर करें। बहुत सारे लोग क्या है कि GST का टर्नओवर भी चलता है और वैसे ही भर लेते हैं ना, उनको बैंकिंग से लेना देना, उनको ना GST से टर्नओवर से लेना देना। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। GST का जो भी आपका टर्नओवर है वो इनकम टैक्स की रिटर्न में जरूर शो करें। इसके अलावा आपको क्या करना है, कमीशन इनकम TDS वगैरह जहां से आपका डिडक्शन हुआ है तो उस चीज को जरूर ध्यान दें कि जहां जो डिडक्टी है, यदि आपका TDS डिडक्ट तो कर लिया लेकिन आपके जो पोर्टल में है वो शो नहीं कर रहा है, यानी कि उस पार्टी ने आपके TDS को गवर्नमेंट के पोर्टल में, यानी कि उसने रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आप उसको बताएं कि हमने आपके साथ काम किया था, उसके बदले में आपने हमें जो पेमेंट दिया था उसके अगेंस्ट जो TDS काटा था वो हमारा अभी तक जमा नहीं हुआ, कृपया इसको जमा कर दें। तो ये चीज अपडेट जरूर ध्यान दें, और ध्यान दें समय से ध्यान दें, ताकि आपका जो रिफंड है उसमें आपका मिस बैलेंस ना हो। फिर बाद में फिर नोटिस आता रहेगा, फिर आपको नोटिस का रिप्लाई देना पड़ेगा, आपको तकलीफ भी हो सकती है, समस्या भी हो सकती है। और इसके अलावा बैंकिंग ट्रांजैक्शन का बिजनेस ITR में भी बहुत ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे लोग करंट अकाउंट को और सेविंग अकाउंट को यूज करते हैं, दबा के करते हैं। जब रिटर्न फाइल करने की बात आती है तो सेविंग अकाउंट के बारे में चर्चा ही नहीं करते, करंट अकाउंट के बेस में रिटर्न फाइल करते हैं। इन फ्यूचर हो सकता है आपने बड़े ट्रांजेक्शन किए और आपने छुपाया हो, फिर आपको नोटिस आएगा, फिर आपको समस्या खड़ी हो जाएगी। इसीलिए बैंकिंग के आधार पर यदि आप बिजनेस ITR फाइल करते हैं, बैंकिंग जरूर ध्यान दें। बैंकिंग एक GST टर्नओवर है, वो चीज है, इसके अलावा बैंकिंग को भी जरूर ध्यान दें। इसके अलावा मैं आपको लास्ट में 2-3 बातें बताऊंगा जो कि बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा रिटर्न भरने का कोई फायदा भी नहीं होगा, भरा भी नहीं जा सकता। जैसे कि TDS सर्टिफिकेट, यदि आपके पास TDS सर्टिफिकेट नहीं है तो इसको जरूर जहां से भी आपने इनकम लिया है उनको बोल के या मेल करके, जैसे भी हो सकता है, TDS सर्टिफिकेट जरूर लें, क्योंकि बहुत बार 26 AS में अपडेट होने में टाइम भी लग सकता है, और आजकल हो भी जाता है लेकिन बहुत सारी कंपनियां करती नहीं है। दूसरी, बैंकिंग अपडेट, बैंक अकाउंट अपडेट। इनकम टैक्स के पोर्टल में बहुत सारे लोगों का क्या है कि बैंक में पोर्टल में अपडेट नहीं होता, ताकि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपका रिफंड होगा तो आपको टाइम से कभी रिफंड नहीं मिलेगा। इसलिए
आपकी जो इनकम है, आपका जो टीडीएस है, आपका टैक्स है, वो रिफंड चाहते हैं तो अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट जरूर करें इनकम टैक्स की पोर्टल में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पुराना बैंक अकाउंट होता है, ना तो मोबाइल नंबर अपडेट होता है, ना उसमें पैन नंबर अपडेट होता है, वही अकाउंट में होता है। फिर बाद में क्या होगा कि वो रिफंड फेल होगा, फिर दोबारा फिर बैंक अकाउंट अपडेट करो। जो आपका रिफंड 1 हफ्ते 10 दिन में हो सकता था, वो हो सकता है 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी लग सकता है। इसीलिए बैंक को वैलिडेट जरूर करवाएं। और मेन इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोगों ने अब भी नहीं किया, आधार को पैन से लिंक जरूर करवाएं। अगर आपने आधार से पैन को लिंक नहीं करवाया तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। बहुत ही जल्द और भी रोचक और बहुत इंफॉर्मेशन, बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। और इस बात को जरूर ध्यान दें कि सरकार ने रिसेंटली बजट में जो घोषणा किया था कि 12 लाख रुपए तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो अभी इस रिटर्न में उस इनकम से कोई लेना देना नहीं है। जो सरकार ने घोषणाएं की थी वो अगले साल हमें काम आने वाला है। इसीलिए 12 लाख को दिमाग में ना रखें। 7 लाख की जो लिमिट है, अगर आप ओल्ड से करते हैं तो 5 लाख की जो लिमिट है उसी के साथ रिटर्न फाइल की जाएगी। धन्यवाद आपका।